कैलिफोर्निया के सैन जोसे शहर में खड़ी एक हवेली दुनिया भर के रहस्य प्रेमी और रोमांच खोजने वालों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यह हवेली न सिर्फ अपनी भव्यता और आकार के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी रहस्यमयी बनावट और उससे जुड़ी कहानियों की वजह से भी। यह हवेली, जिसे आज हम विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के नाम से जानते हैं, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस में कितना सच है और कितना झूठ। यह घर किसी आम आर्किटेक्ट या इंजीनियर की सोच का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी महिला का हाथ था जो अपने निजी जीवन की गहरी त्रासदियों से गुजर रही थी। उसका नाम था सारा विंचेस्टर। उनके पति का परिवार हथियारों का व्यापार करता था और उनकी बनाई हुई राइफलें लाखों लोगों की मौत का कारण बनी। धीरे धीरे इस मौत और तबाही से जुड़ा बोझ सारा की जिंदगी में ऐसा असर डालता है कि वे मानने लगी कि उनके परिवार पर आत्माओं का श्राप है। इसी श्राप से बचने और आत्माओं को शांत करने के लिए उन्होंने एक ऐसा घर बनाना शुरू किया जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। इस घर की सबसे अजीब बात यह है कि इसमें दरवाजे ऐसे हैं जो कहीं नहीं खुलते, सीढ़ियाँ ऐसी हैं जो दीवार से टकरा जाती हैं, खिड़कियां कमरे के भीतर खुलती हैं और गलियारे ऐसे हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं। वास्तुकला का यह रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करता है, लेकिन यह कहानी महज एक घर की नहीं बल्कि उस महिला की भी है जिसने दुख, अपराध बोध और रहस्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि विंचेस्टर परिवार कौन था और उनकी राइफलें किस तरह से इतिहास का हिस्सा बनी। 19वीं सदी के अमेरिका में जब गृह युद्ध और पश्चिम की ओर विस्तार अपने चरम पर था, तब हथियारों की मांग जबरदस्त थी। इसी समय पर एक कंपनी का नाम उभरा, विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म कंपनी। यह कंपनी हथियार निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। विंचेस्टर राइफल अक्सर द गन दैट ऑन द वेस्ट कहा जाता है, अमेरिकी इतिहास और संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। ये राइफलें इतनी लोकप्रिय थीं कि अमेरिकी सैनिकों, शिकारी लोगों और यहाँ तक कि आम नागरिकों के हाथ तक पहुँच गई। विंचेस्टर राइफल अपनी रिपीटिंग मैकेनिज्म के लिए जानी जाती थी। इस तकनीक ने युद्ध का चेहरा बदल दिया। पहले जहाँ सैनिकों को हर गोली चलाने के बाद हथियार दोबारा भरना पड़ता था, वही विंचेस्टर राइफल ने एक ही बार में कई गोलियां दागने की क्षमता थी। इससे न सिर्फ अमेरिकी सेना मजबूत हुई बल्कि पश्चिमी सीमा पर बसे लोगों के लिए यह हथियार आत्मरक्षा और शिकार का प्रमुख साधन बन गया। विंचेस्टर परिवार का नाम और दौलत इस हथियार उद्योग से आई थी और कंपनी के मालिक विलियम वुड विंचेस्टर थे। वे कंपनी के उत्तराधिकारी और बड़े उद्योगपति थे। उनके पिता ओलिवर विंचेस्टर ने इस उद्योग की नींव रखी थी। ओलिवर विंचेस्टर शुरू में एक दर्जी और कपड़ा व्यापारी थे, लेकिन बाद में इन्होंने हथियार के व्यवसाय में कदम रखा और धीरे धीरे कंपनी को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। ओलिवर के बाद यह विरासत उनके बेटे विलियम के पास गई। विंचेस्टर परिवार अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता था, लेकिन उनकी संपत्ति और नाम की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे छिपाना संभव नहीं था। उनकी राइफलें लाखों लोगों की मौत का कारण बनी थी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार राइफल लोगों की मौत का कारण बना। सारा का जन्म 1839 में हुआ था। वे एक पढ़ी लिखी और तेज बुद्धि वाली महिला मानी जाती थी। कहा जाता है कि वे बचपन में संगीत, भाषाओं और साहित्य में माहिर थी। वे कई भाषाएं बोल सकती थी, जिनमें फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश भी शामिल थी। सारा की शादी 1862 में विलियम विट विंचेस्टर से हुई। दोनों का जीवन सुखमय लग रहा था। शादी के कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई, एनी पाटे विंचेस्टर। लेकिन किस्मत ने सारा को कभी चैन नहीं लेने दिया। उनकी बेटी के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद एक दुर्लभ
बीमारी मरस्मत से निधन हो गया। बीमारी में शरीर पोषण को अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे शिशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। एनी के मौत ने सारा और विलियम दोनों को तोड़ दिया, लेकिन दुख का असली सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। एनी के मौत के कुछ साल बाद ही 1881 में विलियम भी क्षय रोग से चल बसे। सारा ने एक ही दशक में अपने पति और बेटी दोनों को खो दिया। ऊपर से विंचेस्टर कंपनी की भारी विरासत और उससे जुड़ी मौत की कहानियां भी उनके जहन पर छा गईं। इसके बाद सारा गहरे अवसाद में चली गई। कहा जाता है कि इस दौरान वे स्पिरिचुअलिज्म की ओर मुड़ गई। उस दौर में अमेरिका में आत्माओं से संपर्क करने का चलन जोरों पर था। लोग सेंस करते थे और मीडियम का काफी प्रभाव था। सारा ने भी एक मीडियम से सलाह ली। उस मीडियम ने बताया कि विंचेस्टर परिवार पर उन आत्माओं का श्राप है जो उनकी राइफल से मर गए हैं। यही आत्माएं उनके परिवार की मौत और उनकी तकलीफ का कारण है। मीडियम ने यह भी कहा कि आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका है, एक ऐसा घर बनाओ जो कभी पूरा न हो। घर का लगातार निर्माण ही आत्माओं को व्यस्त रखेगा और सारा को उससे बचाएगा। और यहीं से शुरू होती है विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की असली कहानी। मीडियम की सलाह सुनकर सारा ने न्यू हेवन कनेक्टिकट छोड़ने का निर्णय लिया। 1884 में वे कैलिफोर्निया पहुंची और सेंट जोसेफ के पास एक विशाल जमीन खरीदी। इस जमीन पर उन्होंने उस हवेली का निर्माण शुरू करवाया, जो आने वाली 100 सालों तक रहस्य और भय का प्रतीक बन जाएगी। कहा जाता है कि इस घर का निर्माण कभी रुका ही नहीं। 24 घंटे 7 दिन बढ़ई और मजदूर काम करते रहे। घर बढ़ता गया, फैलता गया और धीरे धीरे एक भूल भुलैया जैसा रूप ले लिया। 1884 में जब सारा विंचेस्टर कैलिफोर्निया पहुंची तो उन्होंने वहां लगभग 162 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन पर पहले एक साधारण फार्म हाउस मौजूद था। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने इस घर को इतिहास के सबसे रहस्यमयी मकानों में से एक बना दिया। सारा ने स्थानीय बढ़ई और मजदूरों को काम पर रखा। कहा जाता है कि यह निर्माण कार्य दिन रात लगातार चलता रहा। जब भी कोई हिस्सा बन जाता तो तुरंत नया हिस्सा जोड़ने का आदेश मिल जाता। किसी ठोस नक्शे या योजना के बिना बस सारा के निर्देश पर ही यह घर आकार लेता गया। यही वजह है कि इस घर की संरचना बेहद उलझी हुई और असामान्य बन गई। कभी न रुकने वाला निर्माण। कामगारों की एक टीम हमेशा हवेली में मौजूद रहती थी। निर्माण 24 घंटे 7 दिनों तक चलता रहा। जब भी सारा को लगे कि आत्माएं बेचैन है तो वे नए कमरे, गलीरे या सीढ़ियां बनाने का आदेश दे देती। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया लगभग 38 सालों तक चली, यानी 1884 से लेकर 1922 में सारा की मौत तक। हवेली की रहस्यमयी बनावट आज जिस रूप में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस हमारे सामने है, उनमें लगभग 160 कमरे, 40 से अधिक शयन कक्ष, 2 बॉल बॉक्स, 47 आग के स्थान, 10,000 खिड़कियां, 2,000 दरवाजे, 6 रसोई घर। ये संख्या बताती है कि हवेली कितनी विशाल है, लेकिन इसके पीछे का सबसे चौंकाने वाला पहलू है इसकी अजीब गरीब डिजाइन। इस घर में कई सीढ़ियां हैं जो अचानक छत या दीवार से टकराकर खत्म हो जाती है। कुछ सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और अचानक बंद दरवाजे पर रुक जाती हैं। एक दरवाजा खुलते ही आपको लगता है कि आप नए कमरे में जाएंगे, लेकिन दरवाजा सीधे बाहर 15 फुट ऊंचाई पर खुलता है। अगर कोई सावधान न हो तो सीधे नीचे गिर सकता है। आमतौर पर खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं, लेकिन इस घर में कई खिड़कियां दूसरे कमरों में खुलती हैं। गलियारे ऐसे हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं या किसी अजीब जगह पहुंचते हैं। कहा जाता है कि सारा ने ये सब आत्माओं को भ्रमित करने के लिए बनवाया था ताकि वे उन्हें न ढूंढ पाएं। कुछ सीढ़ियां बहुत ही अजीब तरह से बनी,
जिसे स्टीयर के टू नोवेयर। वहीं एक सीढ़ी ऐसी भी है जिसमें 7 मोड़ और कुल 44 स्टेप हैं, लेकिन यह सीढ़ी ऊपर जाते जाते केवल 9 फुट की ऊंचाई ही चढ़ती है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस में जगह जगह संख्या 13 का प्रयोग मिलता है। खिड़कियों में पैन 13 के होते हैं। कुछ सीढ़ियों के स्टेप की संख्या 13 होती है। यहाँ तक कि ज़ारा के शयन कक्ष के झूमर में भी 13 बत्तियां लगी थी। माना जाता है कि सारा का विश्वास था कि ये संख्याएं उन्हें आत्माओं से बचाती हैं। आधुनिक तकनीक और शानो शौकत, हालांकि घर रहस्यमय है, लेकिन इसमें उस दौर की कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद थी, जैसे गर्म पानी की व्यवस्था, केंद्रीय हीटिंग सिस्टम, इंडोर प्लम्बिंग, पुश बटन गैस लाइट, यहाँ तक कि एलिवेटर भी। ये सुविधाएं 19वीं सदी में आम घरों में नहीं मिलती थी। इससे पता चलता है कि सारा न केवल रहस्यों में विश्वास करती थी, बल्कि आधुनिकता और आराम भी चाहती थी। 1906 में सैन फ्रांसिस्को और आसपास के इलाकों में भीषण भूकंप आया। इस भूकंप ने विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। घर का बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया और कई मंजिलें ढह गईं। कहा जाता है कि भूकंप के समय सारा एक कमरे में फंस गई थी और घंटों बाद उन्हें बचाया जा सका। इसके बाद उन्होंने हवेली के कई हिस्सों को बंद करवा दिया और कभी दोबारा न खुलवाया। 1922 में सारा विंचेस्टर की मौत के साथ ही इस हवेली का निर्माण भी बंद हो गया। उस समय तक घर इतना विशाल और उलझा हुआ बन चुका था कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। सारा की मौत के बाद मजदूरों को तुरंत काम रोकने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि उस समय वे जिस हथौड़े से काम कर रहे थे उसे भी वहीं छोड़ दिया गया। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस केवल एक हवेली नहीं है, यह एक ऐसी भूल भुलैया है जिसे डर, अपराध बोध और आध्यात्मिक मान्यताओं ने गढ़ा। इसकी रहस्यमयी बनावट आज भी लोगों को चौंकाती है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक हवेली नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जिसने अपने समय से लेकर आज तक के रहस्यमयी कहानियों और लोक कथाओं को जन्म दिया। इसके अजीब बनावट, लगातार चलने वाला निर्माण और सारा विंचेस्टर की निजी साथियों इस घर को एक भूतिया हवेली के रूप में प्रस्तुत करती हैं। लोगों का मानना है कि यह हवेली उन आत्माओं का ठिकाना है जो विंचेस्टर राइफल से मर गए हैं। सारा ने घर का निर्माण इन आत्माओं को शांत करने के लिए करवाया था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी या इसके पीछे सचमुच कुछ परलौकिक ताकत थी? आइए विस्तार से देखते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि एक मीडियम ने सारा से कहा था कि उनका परिवार उन आत्माओं के श्राप से ग्रस्त है जो विंचेस्टर राइफल से मर गए हैं। अगर वे आत्माओं को शांत नहीं करेगी तो वो भी मर जाएगी। समाधान यह है कि वे एक ऐसा घर बनवाए जो कभी पूरा न हो। घर का निर्माण लगातार चलता रहना चाहिए, वरना आत्माएं नाराज हो जाएंगी। यही भविष्यवाणी सारा की जिंदगी और हवेली दोनों की नींव बनी। हवेली में काम करने वाले मजदूरों और बढ़इयों ने भी कई अजीब अनुभव की बातें कही। कई मजदूरों का दावा था कि उन्हें अक्सर कदमों की आहट, उसकुसाहट और दरवाजों के अपने आप बंद होने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि जब वे रात में काम करते तो उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। एक कामगार ने दावा किया कि उसने एक कमरे में सफेद कपड़ा पहने महिला को देखा जो अचानक गायब हो गई। इन अनुभवों ने हवेली को और भी रहस्यमयी बना दिया। लोक कथाओं के अनुसार सारा ने हवेली की अजीब बनावट आत्माओं को भ्रमित और नियंत्रित करने के लिए बनवाई थी। कहीं जाती हुई सीढ़ियां आत्माओं को भटका देती, बंद गलियारे आत्माओं को फंसा देते, अंदर खुलती खिड़कियां आत्माओं के रास्ते बदल देती। सारा मानती थी कि अगर आत्माएं उन्हें ढूंढने आएंगी तो यह भूल भुलैया उन्हें उलझा देगा। कहा जाता है कि हवेली में सारा का एक गुप्त कमरा था जिसे सेंस रूम कहा जाता है। यहाँ वे हर रात आत्माओं से बात करने की कोशिश करती थी, घंटों तक इस कमरे में रहती। माना जाता है कि वे आत्माओं से यह पूछती थी कि आगे घर में क्या बदलाव किया जाए। आत्माओं की सलाह के अनुसार
अनुसार ही वे नए निर्माण के आदेश देती थी। इससे यह मान्यता और भी मजबूत हुई कि घर की बनावट वास्तव में आत्माओं के निर्देश पर बनी थी। एंजोस और आसपास के लोग सारा को एक रहस्यमयी महिला मानते थे। वे शायद ही कभी बाहर निकलती थी, अक्सर काले कपड़े पहनती थी, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि वे आत्माओं से डरी हुई थी और हवेली में छिपकर रहती थी। इसी कारण लोगों ने हवेली को बुतहा घर कहना शुरू कर दिया। आज भी जब पर्यटक और शोधकर्ता हवेली घूमने जाते हैं तो कई लोग अजीब अनुभव बताते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गलियारों में धुंधली परछाई देखी, अचानक किसी कमरे का तापमान कम हो जाना। कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर चलते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। कई पर्यटकों ने व्हाइट लेडी को देखने का दावा किया, जिसे वे सारा विंचेस्टर मानते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी हवेली में रात बिताई और अपने अनुभव दर्ज किए। कुछ ने रिकॉर्डिंग्स में अजीब आवाजें कैद की, जबकि कुछ को कैमरे में धुंधली आकृतियां मिली। कहा जाता है कि हवेली की एक सीढ़ी पर अक्सर एक नीली परछाई दिखाई देती है। माना जाता है कि यह किसी कामगार की आत्मा है जिसकी मौत निर्माण के दौरान हुई थी। लोगों का मानना है कि रात को यहाँ से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। कई लोग मानते हैं कि सारा का सेंस रूम आज भी आत्माओं से जुड़ा है। यहाँ प्रवेश करने वाले लोगों ने भारीपन और बेचैनी महसूस की है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हवेली की 13वीं खिड़की को देर रात से देख ले तो उसे बुरी आत्माएं परेशान करने लगती हैं। इतनी सारी कहानियों और अनुभवों के बावजूद कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सब भ्रम और कल्पना है। सीढ़ियां और गलियारे सारा की मानसिक स्थिति और वास्तुकला की अज्ञानता का परिणाम हो सकता है। भूतिया आवाजें हवेली की विशालता और लकड़ी की संरचना से उत्पन्न ध्वनि हो सकती है। ठंडी जगहें या अचानक तापमान बदलना पुराने भवनों में आम बात है। ये सब बात उन शोधकर्ताओं ने कहा था, लेकिन लोक कथाएं इस हवेली के आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। लोग मानते हैं कि जहाँ इतनी मौतों का इतिहास हो और इतनी रहस्यमयी बनावट हो, वहाँ आत्माओं का होना स्वाभाविक है। क्या शोधकर्ताओं की बात सही थी या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की भूतिया छवि ने पॉप कल्चर में भी जगह बनाई है। कई हॉरर फिल्में और टीवी शो इसकी कहानियों पर आधारित हैं। पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज में इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन अमेरिका में गिना जाता है। 2018 में बनी हॉलीवुड फिल्म विंचेस्टर ने इस हवेली और सारा की कहानी को और लोकप्रिय बना दिया। लोक कथाओं और मिथकों ने इस घर को सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत से कहीं ज्यादा बना दिया है। यह अब एक रहस्य और डर का प्रतीक है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सारा की जिंदगी में था। क्या सचमुच यह आत्माओं का घर है? क्या निर्माण आत्माओं के निर्देश पर हुआ था, या फिर यह सब एक दुखी और अकेली महिला की मानसिक स्थिति का परिणाम था? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि यह हवेली सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित लोक कथा है। लोग आज भी इसे देखने आते हैं, कोई इतिहास जानने के लिए तो कोई रहस्य सुलझाने के लिए और कोई सिर्फ रोमांच और डर महसूस करने के लिए। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को केवल भूत प्रेत की कहानियों से जुड़कर देखना आसान है, लेकिन इस हवेली का एक गहरा और गंभीर पहलू भी है। यह कहानी उस महिला की है जिसने अपने जीवन में इतने गहरे दुख और अपराध बोध को झेला कि उसने उन्हें एक घर में ढाल दिया। आइए जानते हैं कि यह हवेली और इसकी अजीब गरीब बनावट किस तरह से सारा विंचेस्टर की मानसिक स्थिति, विश्वास और भावनाओं को दर्शाती है। सारा के मन में सबसे बड़ा बोझ था विंचेस्टर राइफल से हुई मौतें। उन्होंने अपने पति से एक विशाल संपत्ति पाई थी। यह संपत्ति उन्हीं हथियार से आई थी जिनसे लाखों लोगों की जान गई। विज्ञान में से सर्वाइवल गिल्ट कहा जाता है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह दूसरों की
मौत का कारण है या उसने दूसरों की जगह जी लिया है। अब वो लगता था कि उनकी बेटी और पति की मौत भी उसी श्राप का हिस्सा है। सारा का लगातार निर्माण करवाना एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर माना जा सकता है। वे मानती थी कि अगर निर्माण रुका तो आत्माएं उन्हें मार देंगी, इसलिए उन्होंने मजदूरों को 24 घंटे काम पर रखा। हर दिन कुछ न कुछ नया बनता, नया कमरा, नया गलियारा, नई खिड़की। ये व्यवहार किसी कंपल्सन जैसा था। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि और कितना दुख झेलना है सारा को अपनी जिंदगी में।